अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान फ़ैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फ़ैज़ ऑफ़िशियल के नाम से। आज हमारे प्रोग्राम में एक बड़ा ही अहम टॉपिक पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी के मंज़रनामे में एक नहायत अहम और हालिया पेशरफ्त पर तफ़सीली ये बात करेंगे आज हम। यानी पंजाब में हाल ही में लॉन्च किए गया एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के बारे में। ये वो नया यूनिट है जो मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। ये क्यों बना और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आज ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि CCD के एज़ ए गवर्नमेंट उन्हें क्या एडवांटेज होने जा रहे हैं और हमें इसका क्या फ़ायदा है आम आवाम होने के नाते से। जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पंजाब में क्राइम रेट हालिया दिनों में जो क्राइम रेट का जितनी स्पीड से इजाफ़ा हुआ और आपने देखा कि पिछले बरसों में नुमायाँ तब्दीली आई है और बड़ी स्पीड से क्राइम रेट हमारा बढ़ रहा है। जो हमारे रवायती जराइम हैं उनके साथ साथ जितनी स्पीड आई है, जितनी जिद्दत आई है और मुनज़्ज़म जराइम जितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें लैंड ग्रैबिंग है, एक्सटॉर्शन है, अगवा बराए तावान है, जो गैंग्स जिस तरीके से जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, सबसे बढ़ के कुछ ऐसी वॉरफेयर्स और ऐसी वारदातें शामिल हैं और ऐसे जराइम हैं जो आम पुलिस की रेंज से या उनके स्कोप से ये बाहर निकलते जा रहे थे। इसी ज़रूरत के पेश नज़र फरवरी 2025 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक तारीखी फ़ैसला करते हुए क्राइम के क़याम को CCD कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी इसका CCD का ऐलान किया। इस डिपार्टमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या? रवायती पुलिसिंग से हट कर ये एक इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशंस हुआ करेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए इन संगीन जराइम को रेडिकेट करने के लिए ये होंगे और उसे अपने खसूसी दायरा ख़ार के तहत पुलिस स्टेशंस और अपनी इन्वेस्टिगेट टीम्स फ्राहम की गई हैं ताकि ये तेज़ी से और मौसर तरीके से मुजरिमों का पीछा कर सकें। दोस्तों, ये एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया में कई तरक्की याफ्ता ममालिक में कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि CCD वाकई ही पाकिस्तान के लिए जो क्राइम इश्यूज़ हैं ये उसके हल के लिए ये पायदार है या नहीं है। क्या वाकई ये एक गेम चेंजर साबित होगा या ये फिर जिस तरह आम पुलिस है उस तरह की हालत हो जाएगी कुछ अरसे बाद। आज हम जुलाई 2025 के मिड में हैं और CCD के क़याम को चंद माह हो चुके हैं। इन चंद महीनों में CCD ने कुछ अहम कार्रवाइयाँ की हैं जो ख़बरों की ज़ीनत बनी हैं। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में CCD के साथ इनकाउंटर्स की ख़बरें जुड़ रही हैं। बहावलपुर और मेलसी में CCD की कार्रवाइयों में कई मुश्तबा अफराद हलाक हुए हैं। लाहौर में सरगोदा में भी CCD के छापे मारे गए जहां मुबैना डाकू हलाक हुए और बहुत सारे जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये कार्रवाइयाँ ज़ाहिर करती हैं कि CCD अपने मैंडेट पर अमल पैरा है और सख्त कार्रवाइयाँ कर रहा है। इससे सबसे काबिल ज़िक्र और हैरान कुन वो बात थी जो चंद दिन पहले सामने आई। ये दावा किया गया कि पंजाब के 7 बड़े शहरों में पंजाब के 7 जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें 3 दिन तक क्राइम रेशो जो है वो ज़ीरो रही। यानी कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन रिकॉर्ड में नहीं आई, कोई भी ऐसा जुर्म रिकॉर्ड नहीं किया गया और ये सारा क्रेडिट जो है ये CCD की कार्रवाई को दिया गया। अगर ये दावा सच है तो ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है जो CCD की तरफ से किया गया और बल्कि पाकिस्तानी कानून नाफज करने वाले अदारों की तारीख में शायद ये एक संग मील हो सकता है। और ये बात बहुत हौसला अफजा है कि आम शहरी में ये उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब पाकिस्तान में
अमन व अमान की सूरत हाल वाकई ही जिस तरह हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यहाँ में क्राइम रेशो नहीं कम हो सकता, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ये सोच सकते हैं कि जिस तरह डेवलप कंट्रीज़ में क्राइम रेशो की परसेंटेज बहुत कम होती है, यहाँ या वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत बेहतर होती है। अल्लाह करे फ्यूचर में हम भी इसी तरीके से हम देखें कि हमारे जो अदारे हैं वो इसी तरीके से बेहतरीन काम कर रहे हैं। सीसीडी को रवायती तरीक़ाकार से हट के चंद जदीद सहूलियात से भी आरास्ता किया गया है दोस्तों, जैसे कि उन्हें ड्रोन्स दिए गए हैं, सैटेलाइट इमेजनरी क्राइम मैपिंग सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, और एट द सेम टाइम आपके जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं उनको तोड़ने में मदद देगी। इससे ज़्यादा साइंसी तौर पे इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस हुआ करेगा वो भी डाटा बेस्ड हुआ करेगा। ये सारी जो सहूलियात हैं और ये जो सारी सीसीडी को ये अपने सारे काम करने में ये चीज़ें मददगार साबित होंगी, आई एम श्योर। और इसी तरह एक जो सबसे बड़ी चीज़ इन्हें एक ये हमारे ओवरसीज़ के लिए बड़ी एक गुड न्यूज़ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन से एक एग्रीमेंट हो गया है, सीसीडी का एक एमओयू साइन हो गया है, जिसके तहत जो भी हमारे पाकिस्तानी जो एक्सपैट्रिएट हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनके कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स जो हुआ करेंगे, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ये हल करेंगे, जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत उम्दा स्टेप है। और उन्हें अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक इत्मीनान होगा कि हाँ, पाकिस्तान में नॉर्मली जो हमारे प्रॉपर्टीज़ के प्रॉब्लम होते थे वो बाहर होते थे, यहाँ पे कब्ज़े हो जाते थे, यहाँ पे बेतहाशा कुछ फैमिली मेम्बर्स ही उन पे बहुत सारी चीज़ों का स्टे ऑर्डर ले आते थे, बहुत इश्यूज़ होते थे। ये विद इन डेज़ उनको रिजॉल्व करेंगे और ये अल्हम्दुलिल्लाह सीसीडी का एमओयू साइन हो गया है। लेकिन जहाँ पे ये सारी मुस्बत चीज़ें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस होंगे, वहाँ पे आई एम श्योर पाकिस्तानियों के कुछ कंसर्न्स भी होंगे कि ये जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, इन पे भी ज़ाहिर है सवालात उठेंगे कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो हर नए अदारे के लिए ज़ाहिर है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। हमें ये भी देखना होगा कि क्या सीसीडी सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रहा है या फिर जराइम को जड़ से उखाड़ने के लिए भी कोई काम कर रहा है, क्योंकि ये ग्रास रूट्स लेवल पर ये चीज़ें जो है उनको देखना होगा कि किस तरीके से या सिर्फ मतलब ये छोटे लेवल के जो हमारे मुल्ज़िम होते हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज़ में आप उनको इंगेज कर लेते हैं, या ये जो हमारे माशरे में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, ये उन पर भी हाथ डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नियर फ्यूचर में देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम जो मकामी पुलिस के साथ सीसीडी का ताउन कैसा होगा, क्या एक पायदार हल जो जराइम के ख़िलाफ़ जंग में लंबे अरसे तक असर दिखाएगा या सिर्फ आर्जी तौर पर क्राइम रेट कम करेगा। हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि क्या सीसीडी के एहलकारों को दबाव से बचाया जा सकेगा। माजी में हमने ये भी देखा है कि ऐसे ख़ुसूसी यूनिट्स पर सियासी या समाजी दबाव बढ़ने से ज़ाहिर है उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है, और पुलिस का जो है अदारा वो इसमें एक मेजर चीज़ आप समझें कि जब पुलिस पे एक सियासी प्रेशर आता है या कुछ समाजी प्रेशर आता है या गवर्नमेंट के ऐवानों से जब प्रेशर आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपनी वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। सबसे बढ़कर जुडिशल सिस्टम, ज़ाहिर है जुडिशल सिस्टम के साथ सीसीडी का जो कोऑर्डिनेशन होगा वो हमने देखना होगा कि वो कितना मजबूत है। आपके सामने ही है हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो बड़े अरसे से वो दिन ब दिन का ग्राफ नीचे जा रहा है। सिर्फ मुजरमों को पकड़ना काफ़ी नहीं है, सीसीडी को जब ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे अदारे जो कानून बनाते हैं, उन सब की तरफ से जब इन्हें सपोर्ट होगी तो आई एम श्योर ये बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे।
और उन लोगों को जो मुजरिम होंगे उनको कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। इसके लिए ज़ाहिर है एक फ़ास्ट ट्रैक और प्रोसिक्यूशन का जो हमारे कोर्ट्स हैं वो अदारे इतने मज़बूत होंगे, और जितने ज़्यादा ज़ाहिर है हमारे अदारे मज़बूत होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सीसीडी का डिपार्टमेंट भी मज़बूत होगा। और हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, हमारे शहरी महफूज रहें। सीसीडी एक नई उम्मीद की किरण है और ये एक डिसेसिव स्टेप है। अल्लाह करे ये साबित भी ऐसा हो, और ये सिर्फ़ एक पुलिस यूनिट ही नहीं बल्कि वाकई एक ऐसा अदारा होगा जो इंसाफ की फराहमी और जराइम के ख़ात्मे ने एक रेवोल्यूशनरी किरदार अदा कर सकता है। और ये डिपार्टमेंट ना सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन बल्कि मॉरल अथॉरिटी से भी अपनी कौम का एतमाद जीत सकता है। आने वाले दिनों में दोस्तों हम इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे जो हम श्योर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल इमरान फैज़ ऑफिशियल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे और जितना ज़्यादा हमारा मैसेज ज़्यादा दोस्तों तक जाएगा, ज़ाहिर है हम भी उतना मोटिवेट होके इस तरह के और जो वीडियोज़ होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू।